हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शशांक सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में मैं बात करने जा रहा हूं वो है सिटीजनशिप के बारे में। जी हाँ, यानी कि इंडियन पॉलिटी का पार्ट 2, जिसमें सिटीजनशिप के बारे में बात की जाती है, नागरिकता, उसके रिगार्डिंग आज मैं बात करूंगा। लेकिन सिटीजनशिप से पहले आज जो टॉपिक है उसके अंदर जो एक वर्ड होता है जिसको हम बोलते हैं रेजिडेंस, रेजिडेंस के बारे में बात करूंगा और रेजिडेंस कितने तरीके के होते हैं उसके बारे में मैं बात करूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, रेजिडेंस का मतलब होता है कोई भी एक ऐसा इंसान जो किसी भी देश में रह रहा हो, उसको हम रेजिडेंस कहते हैं। अब उसमें जो रहने वाले लोग हैं वो कई तरह के होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो वहाँ के ऑलरेडी सिटीजन हैं। अगर मैं अपने इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करूँ, जैसे हम यहाँ के नागरिक हैं तो हम यहाँ के सिटीजन्स हो गए हैं। उसके अलावा कुछ ऐसे होते हैं जो इंडिया के बाहर से आए हुए हैं, टूरिस्ट होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो यहाँ पे सेटल हो गए हैं, बाहर से आए हैं। कुछ ऐसे होते हैं रिफ्यूजीज होते हैं। तो उसके अलग अलग टर्म्स में उनको अलग अलग किस तरीके से बोला गया है उसके बारे में मैं बात करूंगा। तो जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं, कुछ वर्ड्स के बारे में मैं दिखाया इसमें: एलियंस, इमिग्रेंट्स, रिफ्यूजीज, असिलम सीकर्स और सिटीजन्स। तो एक एक करके मैं इस टॉपिक में बताऊंगा और एक एक वर्ड में इसका मीनिंग समझाऊंगा क्या होते हैं। तो पहले मैं शुरुआत करूंगा एलियंस के बारे में। दोस्तों, यहाँ पे मैं इसको एक्चुअली दो दो वर्ड्स को कनेक्ट करके समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे पहले मैं बात करूंगा एलियंस और इमिग्रेंट्स की। एलियंस और इमिग्रेंट्स क्या होते हैं और इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होता है। तो अगर मैं बात करूं एलियंस की, तो एलियन हो गया वो इंसान जो हमारे देश में बाहर से आया टूरिस्ट है। अब यहाँ पे एलियन वो कोई मिल गया कि जादू की वाली बात नहीं हो रही है, हालांकि उसको भी हम एलियन ही कंसीडर करेंगे। लेकिन इसका कहने का मतलब ये हो गया कि हमारे देश में कोई भी इंटरनेशनल बाहर से कोई भी आया जो हमारे देश का सिटीजन नहीं है, बाहर से आया, चाहे फिर वो पृथ्वी के बाहर से भी आया होगा, हम उसको एलियन कंसीडर करते हैं। और इमिग्रेंट जो होता है वो भी बाहर से आया हुआ होता है। लेकिन दोनों में फर्क क्या होता है? देखिए, एलियन जो होता है उसका मतलब हो गया कि जैसे कि एक टूरिस्ट है वो हमारे देश में आया तो वो एज अ एलियन कंसीडर किया जाएगा। या फिर मान लीजिए कोई पढ़ने के लिए आया हुआ है तो हम उसको एलियन कंसीडर करेंगे। लेकिन इमिग्रेंट जो होता है, इमिग्रेंट का मतलब हो गया कि कोई ऐसा टूरिस्ट है जो आया है और जो यहाँ पे अब सेटल होगा, उसको हम इमिग्रेंट कहते हैं। तो एलियन के पास सिटीजनशिप नहीं होती है, ना ही कोई वोटिंग राइट्स होते हैं। लेकिन इमिग्रेंट का मतलब हो गया कोई बाहर से अब इंडिया में सेटल होना चाहता है या फिर यहाँ से कोई दूसरे देश में सेटल होना चाहता है, उसको हम इमिग्रेंट कहते हैं। अब रहेगा वहीं का, ग्रीन कार्ड लेगा, तो उसके लिए हमने इमिग्रेंट वर्ड यूज किया गया है। अगला वर्ड आता है, फिर आता है हमारा रिफ्यूजीज और असिलम सीकर। अब इन दो वर्ड्स का मीनिंग क्या होता है? रिफ्यूजी से तो आप समझ गए होंगे, जो माइग्रेंट होते हैं। तो इसको थोड़ा और मैं डिटेल में समझाता हूँ। देखिए, जब भी किसी कंट्री में वॉर होता है और वहाँ के सिटीजन्स को लगता है कि अब उनका वहाँ रहना सेफ नहीं है, जैसे सबसे बड़ा एक एग्जांपल की बात करूंगा मैं, हमारे इंडिया और पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ था 1947 में माउंटबेटन प्लान में। और जिसमें क्या हुआ था कि इंडिया के जो मुस्लिम्स थे उनको पाकिस्तान माइग्रेट कर दिया गया था, क्योंकि पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री था। और जो पाकिस्तान के हिंदू लोग थे उनको इंडिया में माइग्रेट करना पड़ा था, मतलब निकाल दिया गया था। तो ये एक बहुत ही मास लेवल पे किलिंग भी हुई थी उस टाइम में। और उसके बाद फिर काफ़ी लोग इधर से उधर हुए थे, तो उन्हीं लोगों को रिफ्यूजी कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे एक वर्ड आता है जिसको मैं बोलूँगा असिलम सीकर्स। असिलम सीकर्स होते हैं बेसिकली जब वॉर के टाइम पे वो लोग आते हैं और अपने आप को रिफ्यूजी क्लेम करने के लिए वो जब डॉक्यूमेंटेशन करते हैं तो उनको रिफ्यूजी ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए अगर कोई पाकिस्तान से इंडिया आ रहा है, वॉर हुआ और वो पाकिस्तान से इंडिया आ चुका है, अब वो वॉर की वजह से आया है, तो उसको डायरेक्टली रिफ्यूजी कंसीडर नहीं किया जाएगा, उसको असलम सीकर कंसीडर किया जाएगा। क्योंकि जब तक उसका डॉक्यूमेंटेशन होगा, उसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा और यहाँ की सिटीजनशिप दे दी जाएगी, तब ऐसा उसको सिटीजन रिफ्यूजी कंसिडर किया जाएगा। और इवन आज भी अगर मान लीजिए कोई ऐसा इंसान है जो सिटीजनशिप ले रहा है, जो इंडिया के बाहर से आया है, तो उसको सिटीजन तो हम कहेंगे लेकिन एज अ रिफ्यूजी सिटीजन कहा जाएगा, पर वो हमारे देश का नागरिक ही होगा। तो जब तक उसको रिफ्यूजी की आइडेंटिटी नहीं दी जाएगी तब तक उसको असिलम सीकर कहा जाता है, फिर उसके बाद वो रिफ्यूजी हो जाता है। और अंत में आता है हमारा सिटीजन। सिटीजन हर एक वो इंसान कहलाता है जो यहाँ का नागरिक है, जिसको यहाँ की वोटिंग राइट्स मिले हुए हैं, जिसका यहाँ का आधार है, पैन कार्ड है और जो सारे हमारे यहाँ के डॉक्यूमेंट्स मिले हुए हैं, उसको हम सिटीजन कहते हैं। अब सिटीजन के अंदर ही ये सारे लोग ऑलमोस्ट आएंगे। अगर मैं देखा जाए
तो सिटीजन में हमारे रिफ्यूजीज कंसीडर किए जाएंगे। बाकी लोगों को तो यहाँ का कोई अभी इस तरीके से कोई ना राइट है ना किसी तरीके से उनको भी मान्यता दी गई है। तो सिटीजन तो वो लोग हो गए जो हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं बाय बर्थ, और कुछ लोग होते हैं जो बाहर से आके सिटीजनशिप लेते हैं। इन दोनों को सिटीजन्स कहा जाता है। तो दोस्तों ये था मेरा टॉपिक आज का, सिटीजनशिप में रेजिडेंट्स के बारे में कि रेजिडेंट्स कितने तरीके के होते हैं हमारे देश में। तो दोस्तों ये इसके बारे में मैंने आज आपको बताया। अगर आपको मेरा काम अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आने वाले समय में आपको और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।